देगा, पर अगर आपकी भक्ति और निष्ठा भगवान में बिल्कुल निश्चित है, मति आपकी ठहर गई है भगवान के चरणों में, ये पक्का है कि आपको 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। जिनकी मति ठहरानी, जिसकी मति ठहर गई है भगवान के चरणों में, उसको 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। तो ये वृत्तासुर कह रहा है कि प्रभु मैं जानता हूँ कि जाना तो पड़ेगा ही, पर प्रभु विनती आपसे एक है कि हमें आप ऐसी जगह भेजिए कि मैं आपके भक्तों का भक्त बन जाऊं। डायरेक्ट भक्त नहीं बताया, आपके दासों का मैं दास बन जाऊं। तो भगवान के दास कौन है? संत महात्मा है, यही सब भगवान के भक्त हैं जो दिनों रात भगवान का ही स्मरण किया करते हैं, चला करते हैं, नाम चर्चा किया करते हैं। उनका मैं दास बन जाऊं। हे प्रभु आपके दास का मैं दास बन जाऊं, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। मर जाऊं, मरने के बाद में अगर जाऊं मैं, तो मैं आपके दास का दास बन जाऊं। क्यों? भाई देखो, करंट, भाई जो तार छुएगा करंट तो उसको मारेगा, जो तार छुएगा उसको करंट तो भयानक मारेगा, पर जो तार को पकड़े हुए है, जिसको करंट मारा, उसके पैर को कहीं तुम या उसके शरीर को तुम छू लोगे तो तुमको भयंकर और ज्यादा तेज करंट मारेगा। जो तार पकड़े है उसको तो करंट मार ही रहा है, और उस पकड़ने वाले को अगर तुम पकड़ लोगे तो उससे ज्यादा करंट डबल तुमको लगेगा। उसी प्रकार से जो भगवान को पकड़े हुए हैं संत महात्मा लोग, अगर आप उनके चरणों को पकड़ लेंगे तो जो उनको मिल रहा है भगवान का रस, उससे ज्यादा रस आपको मिलेगा। इसलिए प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न नाम पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। ना मैं राजा बनना चाहता हूँ, ना मुझे कोई पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो फिर चाहते क्या हो? प्रभु मैं केवल आपके चरणों की सेवा चाहता हूँ, कि अपने शरीर से आपकी सेवा करता रहूं, अपने मन में आपका स्मरण करता रहूं, वाणी हमारी आपका ही गुणगान गाती रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। हे प्रभु मैं आपके लिए, आपसे मिलने के लिए ऐसे तड़पूं कि जैसे अजात पक्षा युमातरम खगाः अस्तन्यम यथावत् तराचुधारता प्रियम प्रियव व्यवसितम विखंडा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। हे प्रभु मैं आपको देखने के लिए ऐसे व्याकुल रहूं कि जैसे कोई चुज्जा, चिड़िया का बच्चा अपनी माँ से मिलने के लिए व्याकुल रहता है। जिस चिड़िया के बच्चे के पंख नहीं निकले रहते हैं तो चिड़िया तो चली गई घोंसला में से, अब बच्चा घोंसले में है, उसको डर लग रहा है कि कहीं कौवा ना आ जाए, कहीं उल्लू ना आ जाए, कहीं बिल्ली ना आ जाए हमको खा जाए, तो चू 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 मुंह बोला चिड़िया के आने की प्रतीक्षा करता है कि मेरी माँ आ जाए तो उसका डर खत्म हो। तो जैसे वो चिड़िया का बच्चा चुगा लाने गई अपनी चिड़िया माँ की प्रतीक्षा करता है, हे प्रभु बस मैं वैसे ही आपके लिए तड़पूं और आपसे प्रतीक्षा करूं। भगवान ने कहा कि ये तो डर के मारे वो इंतजारी कर रहा था, क्योंकि उसे डर था
इसलिए वो बार बार इंतजारी कर रहा था। कहा अच्छा तो फिर मैं ऐसे आपकी इंतजारी करूं, ऐसे आपकी प्रतीक्षा करूं कि जैसे कोई बछड़ा गैया चरने चली गई और बछड़ा छटपटा रहा है माँ का दूध पीने के लिए, तब तक नहीं बोलता है जब तक शाम नहीं होती है। पर जैसे गोधरिया होने लगती है, गाय के आने का समय होने लगता है, तैसे तो बछड़ा इतना छटपटाता है, इतना छटपटाता है कि मनो पगाहा तोड़ करके भागे जाएगा, व्याकुल हो उठता है अपनी माँ से मिलने के लिए, अपनी माँ का दूध पीने के लिए। जैसे बछड़ा छटपटाता है वैसे ही मैं आपके लिए छटपटाऊं। भगवान ने कहा कि ये तो भूख के मारे छटपटा रहा था, भूख लगी थी इसलिए छटपटा रहा। तो फिर कैसी छटपटाहट हो भगवान से मिलने के लिए? तो कहता है वृत्तासुर कि प्रभु जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है। अरे कोई प्रियतम परदेश चले गए हो और उसकी प्रिया इंतजारी कर रही हो कि हमारे पतिदेव आ जाएंगे, उनकी इंतजारी कर रही हो। एक बार एक स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी, विवाह हुआ पतिदेव से, पतिदेव जाने लगे परदेश। देवी जी मैं जा रहा हूँ परदेश, जल्दी आ जाऊंगा। अरे जल्दी मतलब कब आओगे? कहा बस 10 दिन में ही लौट आऊंगा। ये 10 कितना होता है इतना भी वो नहीं जानती थी कि 10 कितना होता है। उस स्त्री को इतना नहीं पता है कि 10 कितना होता है। तो पतिदेव ने काम क्या किया कि दीवार में चूना से 10 लाइन खींच दिया और कहा कि देवी तुम सुबह उठना और एक लकीर मिटा देना, फिर सुबह उठना सो करके तो पहले लकीरें मिटाना, रोज रोज मिटा दोगी और जिस दिन आखिरी लकीर बचेगी बस समझ लेना कि मैं उसी दिन वो लकीर खत्म होगी, मैं तुरंत में पहुंच जाऊंगा। ये बात समझ में आ गई उसके। लकीर लगा करके उठा आदमी तो चला गया। उसकी प्रियतमा उसके याद में रात में सोई तो जैसे सवेरा हुआ वह तैसे गई और एक लकीर को बिगाड़ दिया, अब इतनी बची। दूसरे दिन दूसरी लकीर बिगाड़ दी, अब इतनी बची है, गिनती नहीं जानती, अब इतनी बची है। सब लाइन बिगाड़ते बिगाड़ते अंत में एक लाइन बची। तो क्यों बिगाड़ रही थी लाइन? क्योंकि उसे इंतजारी था, प्रतीक्षा था अपने पति के आने की कि इतनी लाइन कम हो जाएगी तो हमारे पति जी आ जाएंगे। इतनी लाइन कम हो गई, अब इतनी लाइन कम हो गई, अब आ जाएंगे। अब तो एक ही लाइन बची, अब जान गई कि जहाँ ये बिगड़ा तो हमारे पति देव आ जाएंगे। इतनी व्याकुलता अपने पति से मिलने के लिए छटपटा रही थी कि कब रात बीते। अब तो रात ही नहीं बीत रहा था, रात बीते सवेरे में गाड़ दी हो रही है। बस तो आज सवेरा हुआ और उठते पहले गई बिगाड़ दी, बस मस्त होकर के नाचने लगी, कूदने लगी, दौड़ दौड़ के काम करने लगी क्योंकि सारी लाइन बिगड़ गई। अब आज हमारे पति देव तो आ ही जाएंगे। ऐसी प्रतीक्षा में वो छटपटा रही थी कि लाइन बिगड़ी तो छटपटाहट खत्म हो गई, अब तो खुशी आ गई। इसलिए हे प्रभु जैसे कोई प्रियतमा अपने पति के परदेश चले जाने पर उसे मिलने के लिए तड़पती है, ऐसे ही हे प्रभु मैं आपके लिए तड़पूं, आपकी विरा में तड़पूं। यही प्रार्थना किया, भगवान का ध्यान किया। वृत्तासुर ने, देवराज ने विचार किया कि बताओ ये राक्षस है और इस युद्ध भूमि में मरने के लिए तैयार नहीं बैठा है कि मर जाएगा ये, फिर भी अंत के समय भगवान का ध्यान कर रहा है और भगवान को चाह रहा है कि अगला जन्म अगर मिले कहीं भी जन्म दे दो उनको, पर अपना नाम कीर्तन भजन जरूर दीजिएगा, ये मांग रहा है।
ऐसी सद्बुद्धि जहां वज्र से निगाह हटा, वृत्तासुर को असुर भाव जाग गया और बोला, इंद्र तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाला हूँ। एक गदा कस के मारा वृत्तासुर ने तो ऐरावत हाथी के मस्तक पे लगा, ऐरावत हाथी बेहोश हो गया। देवराज इंद्र ने हाथ से स्पर्श किया, ऐरावत का मूर्छा दूर हो गया। दोबारा फिर देवराज इंद्र ने वज्र उठाया और जैसे वज्र को देखा तैसे फिर वृत्तासुर के अंदर भगवान की दैवी वृत्ति आ गई और फिर वो भगवान का ध्यान करने लगा। अब सौंप दिया इस